साथियों, इस समय हम करनाल के हल्का इंद्री और गांव है बुटानखेड़ी। बुटानखेड़ी यहाँ पे पहुँचे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं तालाबों के नाम से 107 करोड़ रुपया क्लेम कर लिया ठेकेदार ने। और मौके पर देख सकते हैं कितनी अनियमितताएं बरती गई हैं। ये आप जो तस्वीरें इधर देख रहे हैं, ये जोड़ है और जोड़ के साथ में ये पाथ बना हुआ है। इस पाथ के दोनों साइड में आप देख रहे हैं कोई तारे नहीं है, यानी कि कोई फेंसिंग नहीं लगा रखी है, सिंपल पोल गार्ड करके उसको छोड़ा गया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे खुदाई हुई है और ये पाथ आप देख सकते हैं वहीं पर छोड़ा गया है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देख सकते हैं जहाँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस रास्ते को साइड से कैसे एज इट इज इसको छोड़ा हुआ है और ये इसको कोई कवर नहीं किया गया, पाथ वहीं पे छोड़ दिया। ये इससे पिछला जोड़ था, वहाँ पे भी यही हुआ है। और ये जोड़ तो दो जोड़ यहाँ पे लगातार हैं, एक जोड़ ये इस साइड में है और एक जोड़ ये इस साइड में है। उसका पाथ आप देखिए, वहाँ पर वो जो अपना ये पोल नज़र आ रहे हैं, वहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई रास्ता कनेक्ट नहीं किया गया, आपस में कोई भी रास्ते का मिलन नहीं किया गया। न जब कोई आदमी जो गाँव का बासिंदा होगा वो सैर करने के लिए इसके चारों ओर घूमेगा तो आगे जाकर के वहाँ रास्ता ख़त्म हो जाता है, इसका रास्ता यहाँ ख़त्म हो जाता है, यानी कि रास्ते को मिलाया नहीं गया है, इसको बीच में छोड़ दिया गया है। जब पानी गांव का इधर डायरेक्ट आता है तो ये पोल यहाँ पर बनाए गए हैं। ये जो खंभे आप देख रहे हैं, ये जो आप इसके पौंड आप देख रहे हैं, यानी कि गोल गोल जो कुएं देख रहे हैं, वो जो गांव का पानी है उधर से कनेक्शन करके यानी कि यहाँ पे आना था, इसके ऊपर झरना गिरना था और इसके ऊपर जाली लगनी थी इससे पहले। और इसके अंदर जो ये इसके यहाँ तक आने के लिए जो कनेक्शन देना था वो कनेक्शन नहीं दिया गया, इसको आधर बीच में छोड़ा गया है। ये कुआं नंबर 2 है, कुआं नंबर 3 है, यानी कि 3 दिए गए हैं, जबकि गांव के अंदर भी 4 हैं। चौथा वो परली साइड में है और उस साइड में देखिए पाथ नहीं है, एक तरफ साइड सड़क है, दूसरी तरफ एक हल्का सा पाथ बना रखा है पहले से ही, और इसका पाथ नहीं है। तो ये दूसरे वाला जोड़ है, इसका यहाँ से पाथ नहीं बनाया गया है, ये बीच में छोड़ा गया है। ये देख रहे हैं, ये पाथ यहाँ तक नहीं है और इसका कोई भी आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। वहाँ पे दुकान आ गई है, उसका पाथ वहाँ से भी कनेक्ट नहीं किया गया और उस साइड में भी कोई पाथ नहीं बनाया गया। ये रास्ता बिल्कुल बीच में ये कच्चा छोड़ दिया गया है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये सड़क जरूर है और ये सड़क आगे गांव में जाती है, यानी कि पंचायती राज के तहत जो सड़क बनाई थी ये वही सड़क है। लेकिन इसकी जो फेंसिंग है जोड़ की, यानी कि जो इसमें पिलर लगाए जाने थे वो पिलर यहाँ नहीं है और ना ही कोई फेंसिंग तारे लगाई गई है, ना ही इसके अंदर पेड़ लगाए गए हैं और ना ही फूल पौधे लगाए गए हैं। इसको बने हुए को हम ये नहीं कह सकते कि ये 2-4 महीने का खेल है, ये बने हुए को 2022 की ये स्कीम है, लेकिन आज 2026 आ चुका है। 4 सालों में ये जोड़ वहीं के वहीं पड़ा है जहाँ से वो छोड़ के चले गए थे। और इस तरह से कागज़ों में स्कीम को दिखाया जाता है वर्क डन, यानी कि काम बहुत अच्छे से चल रहा है और मुकम्मल हमने कर दिया है। जबकि इन कुएं के ऊपर कोई झरना नहीं है, आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, पाथ को मिलाया ही नहीं गया है, आधर बीच में छोड़ करके क्लेम कर लिया 1 करोड़ 7 लाख रुपया। 1 करोड़ 7 लाख रुपए में एक गांव में जोड़ है और 2 जोड़ यहाँ पे बनाए गए हैं। 1 करोड़ 7 लाख रुपए में ये बनाए गए हैं। इससे पता लगता है कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए की ग्रांट किस तरह से चपत लगाई जाती है और किस तरह से उसका बंदर बांट होता है, किन किन ठेकेदारों और जेईएसडीओ के बीच में वो पैसे खाए जाते हैं। तो ये गांव वालों के सबसे बड़े सवाल है कि किस तरह से स्कीम दोनों बराबर है। इस तालाब के ऊपर कोई किसी प्रकार की पोल नहीं है, कोई फेंसिंग तारें नहीं लगाई गई और ना ही कोई पाथ है। दूसरे साइड में अगर हम बात करें, कोई तो पोल तो गाड़ दिए हैं लेकिन इसकी तारें नहीं है। आपस में फेंसिंग जो ये कनेक्टेड करने थे, पाथ कनेक्टेड करने थे, ये नहीं हुआ है। और ये जो तालाब, ये जो कुएं बना रखे हैं, इसमें रास्ता देना था और उसके बाद पानी को निथर करके अगले जोड़ में जाना था। जो एक ग्रेवेटर स्कीम का पूरा प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और उसको वहीं पर छोड़ करके जो ठेकेदार हैं या उनके जो जेईएसडीओ है, उन्होंने इतने बड़ा घोटाला कर लिया है कि इतने पैसे कहाँ गए। आखिरकार ये क्या जांच का विषय नहीं है? आखिरकार क्या इसके ऊपर कोई विजिलेंस इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए कि कितने पैसे में क्या कुछ काम करना था और कितना करना था? आधर बीच में स्कीम को छोड़ करके चले जाना, उसके बाद दोबारा से उसी स्कीम को दोबारा से पैसे बजट बना करके प्रस्ताव ठोक करके उसमें लिख करके दोबारा से फिर वही पैसा क्लेम करना। आखिरकार कितनी बार एक प्रोजेक्ट के नाम से पैसे लगाए जाएंगे यानी कि खाए जाएंगे?
ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। तो मेरा सभी साथियों से अपील है कि इस वीडियो को जितना भी हो सके शेयर करें, ताकि मुख्यमंत्री के पास ये वीडियो जाए और इसके ऊपर गहन इंक्वायरी हो, ताकि ये गांव के नाम से, पौंड के नाम से जो तालाब की स्कीम चल रही है, इसमें करोड़ों रुपया जो आया गया है वो दुरुपयोग हो रहा है, उसका किसी प्रकार का कोई यूज नहीं है। जुड़ने के लिए खबरों तक बंसीलाल बंसल समाचार करनाल हरियाणा।